नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। सी सेट की क्लास में टाइम एंड वर्क की क्लास चल रही थी। आज आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा देते हैं क्योंकि यूपीएससी के जो 2024 के क्वेश्चन आए थे वो आप खुद करने वाले हैं। साथ में आपका एक नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे इसी में ही, जो आपका टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड है, तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक। चलिए, आपका फर्स्ट टॉपिक मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि किस तरीके से हम अगले क्वेश्चन करने वाले हैं। ये आपका फॉर्मूला बड़ा फेमस है, आपने देखा होगा यूट्यूब्स पे देखेंगे आप, MDH के नाम से ज़्यादा फेमस है। M मतलब आपका मैन पावर लगा लीजिए, D से आपका डेज और H से आपका आवर हो गया, ठीक है, टाइम हो गया। तो MDH यानी आपका जो एक आदमी या कोई भी जितने भी वर्क फोर्स है, या मतलब आप कह सकते हैं मैन पावर है, वो कितना काम कर पा रही है आपके कितने आवर में, इज इक्वल टू योर वर्क हो जाएगा, ठीक है। उसी काम को आपको क्या इक्वली बोला गया है। तो आपको क्या पता ये गिवन हो, ये सारी चीज़ गिवन हो, ये W2 गिवन नहीं मिलेगा, तो आप इजीली निकाल देंगे। कुछ ना कुछ तीनों में चार चीज़ है, 1 2 3 4, चारों में से एक चीज़ गिवन नहीं मिलेगी, तो आप उस तरीके से क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आप अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो आपका यूपीएससी 2024 में आया हुआ था। ये आपका 2024 का क्वेश्चन है, विजिबल है, ठीक है। ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6K डेज। 6K डेज बोल दिया, सर्टेन नंबर ऑफ मैन बोला है, हमें नहीं पता कितने मैन हैं, तो M1 मान लेते हैं हम उसको, ठीक है। M1 कोई भी वर्क करता है 6K डेज में, राइट, कोई भी आपका वर्क है, ठीक है। देन इसमें नेक्स्ट में क्या बोला गया है, वेयर K इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर माना गया है, तो कोई भी डेसिमल वगैरह कुछ नहीं है। By what percentage should the number of men be increased so that the work can be complete in 5K days? वर्क क्या है, सेम है, यानी हमें M2 कितने बढ़ाने होंगे, M2 कितने बढ़ाने होंगे कि हमारा वर्क 5K डेज में कंप्लीट हो जाए। तो वर्क सेम है, ये भी W के इक्वल है, तो W इज इक्वल टू W, इन दोनों को भी इक्वल रख सकते हैं हम। तो सेम मैंने किया क्या, W1 इंटू आपका 6K इज इक्वल टू M2 इंटू 5K, यही किया। तो मैंने देखा M2 डिवाइडेड बाई योर M1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, 6 डिवाइडेड बाई 5, यही आया। कितना वर्क फोर्स बढ़ाया जाए, यही बोला गया है। बाय वट परसेंटेज शुड द नंबर ऑफ द मैन बी इंक्रीज्ड सो दैट वर्क कैन बी डन कंप्लीट, आपका 5K में डेज में कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, ये हमने परसेंटेज वाले क्वेश्चन में किया था, प्रॉफिट लॉस में भी किया था, टाइम एंड वर्क में भी किया था, आपके जो पीछे क्वेश्चन देखेंगे। तो जिसने भी क्वेश्चंस में किया था मैंने क्या बताया था, इंक्रीज कितना हो रहा है 5 में से, 1 का। प्रॉफिट एंड लॉस में किया था ना एग्जाम्पल, तो 1 का इंक्रीज हो रहा है। कितने थे पहले, कितने आदमी थे, तो आपके 5 आदमी थे। कितना बढ़ना चाहिए, 1 बढ़ना चाहिए। तो इसने पूछा परसेंटेज में बता दीजिएगा कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, तो आपका इंटू ईयर 100, तो 5 से आप करेंगे तो आपका 20% वर्क फोर्स बढ़ना चाहिए। बड़ा इजी क्वेश्चन था, इसको मैं आपको दोबारा बताता हूँ, दोबारा समझिएगा। देखिए, क्वेश्चन में लिख रहा है सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट ए वर्क, बोला 6 डे में करेगा। कोई भी मैन पावर है M1 इंटू 6K में वो काम कंप्लीट करती है। सेम काम कौन कंप्लीट कर रहे हैं, M2, हमें नहीं पता है कितने हैं M2, बोल रहे हैं कि 5K डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए, यही स्टेटमेंट है। आपने डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा, यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन है ये। देन आपका क्या करेंगे, M2 डिवाइडेड बाई M1 कितना आ गया आपका, 6 डिवाइडेड बाई 5, परसेंटेज पूछा गया है, परसेंटेज निकाल देंगे। कितना डिफरेंस है, 1 का। कितने थे पहले आदमी, 5 आदमी थे, तो इंटू योर 100 इज इक्वल टू 20% इज योर फाइनल आंसर। ईजी था, विद इन 20 to 25 सेकेंड में आपके 2.5 नंबर बन गए हैं। ये था आपका 2024 का क्वेश्चन मैन पावर से रिलेटेड, ठीक है। तो सेम आपसे सेम ही टाइम एंड वर्क से सेम क्वेश्चन एक और पूछा गया, ये भी आपका 2024 का ही क्वेश्चन है। इसको समझिए, एक्स वाई जेड कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली 6 आवर्स 8 आवर्स 8 आवर्स। किया था कल की क्लास में, किस तरीके से किया था हमने, कोई भी है एक्स, कोई भी है वाई, कोई भी है जेड, क्या बोल रहा है 6 8 8। क्या करेंगे हम, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, ले लीजिए एलसीएम, कितना आएगा 24, यही आएगा ना, यही होएगा ना, 24 आ गया ना आपका एलसीएम। करेंगे 3 4 एंड 3, ठीक है। इतना इजी था हमारे लिए, यहां तक हमने काम कंप्लीट कर दिया है। हाउएवर ओनली 1 पर्सन एट ए टाइम कैन वर्क इन ईच आवर, एक घंटे में कोई एक ही आदमी काम करेगा, या तो एक्स करेगा या वाई करेगा या जेड करेगा, इतनी कंडीशन हमने पढ़ ली।
नोबडी कैन वर्क फॉर 2 आवर कॉन्जिक्यूटिवली टाइम, एक आदमी कंटिन्यू 2 आवर तक काम नहीं करेगा। ऑल आर एंगेज टू द फिनिश द वर्क, सभी एक साथ अपने काम करेंगे, एक एक आवर अलग अलग शिफ्ट में करेंगे। व्हाट इज द मिनिमम, यहाँ पे क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है, मिनिमम बोला गया है, विजिबल है ना, अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे विल टेक टू फिनिश द वर्क, तो मिनिमम टाइम बताना है। तो सबसे ज़्यादा काम किससे करवाएंगे हम, मिनिमम टाइम में हम सबसे ज़्यादा काम किससे करवाएंगे, एक्स से करवाएंगे, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी बढ़िया है, 4 की एफिशिएंसी है, 24 आपको जल्दी जल्दी काम खत्म करना है। तो सबसे पहले एक्स काम करेगा, यानी 4 वर्क हुआ। क्या एक्स दोबारा काम कर सकता है, नहीं कर सकता, मेंशन किया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, किससे काम कराएंगे, वाई से काम कराएंगे, 3 कर रहा है, ठीक है। देन अगेन आप किससे काम करवा रहे हैं, एक्स से करवा रहे हैं, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बढ़िया है। हमने ध्यान रखा कि कॉन्जिक्यूटिव आवर में तो काम नहीं करा रहे हैं, लगातार काम नहीं करा रहे हैं, बट एक्स से हम वाई के बाद अगेन काम करा रहे हैं। तो अब दोबारा कौन काम करेगा, चलो जेड से करवा लेते हैं, क्योंकि सेम है, यहाँ आपको एक्स लिखें या वाई लिखें सेम रहेगा। तो जेड नाराज ना हो जाए, तो हमने जेड का लिख लिया 3, ठीक है। ये आपका कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा। कितना चला ये आपका, ये देखिए ये चीज़ कितनी आई आपकी, 7 आई। तो मैंने क्या कहा था, 24 के या तो कंप्लीटली डिविजिबल हो या इसके नियरली डिविजिबल हो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 7 इंटू 3 आपका 21, तो नियर आ रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि 7 इंटू 3 यानी 6 डे तक काम हो चुका है, ठीक है, 6 दिन तक कोई इशू नहीं है। 6 डे तक कैसे काम हुआ कि z अप टू z या y है लास्ट में, तो x दोबारा काम कर सकता है। तो हमने क्या किया, कितना काम बचा, 21 तक तो कंप्लीट हो चुका है, बचा काम कितना, 3 यूनिट काम बच गया। वो कौन करने वाला है, x करेगा, क्योंकि y और z थे लास्ट में, y रख लो या z रख लो, ठीक है। तो कितने, उसकी एफिशिएंसी क्या है 4 की, कितने आवर के बताना है, मिनट में कर देंगे हम इसको कन्वर्ट, 3/4 कर देगा ये। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, 60 से मल्टीप्लाई, तो 4 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, 45 मिनट्स आ गया। और ऑलरेडी कितना काम हो चुका था, 6 आवर काम हो चुका था, तो आपका 6 आवर 45 मिनट्स तक काम चला, आपका सी आंसर हो गया। इजी था, क्योंकि ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन था। दोबारा देखिए मैंने क्या बताया, एक्स वाई जेड 6 8 8 इतना ही था, ठीक है। देन एलसीएम निकाला 24, इसकी एफिशिएंसी आई 433। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, जो जो कंडीशंस रखी गई हैं उनके साथ हम काम करते चलेंगे। हाउएवर ओनली 1 पर्सन एट ए टाइम कैन वर्क इन ईच आवर, एक घंटे में एक ही काम करेगा, या तो एक्स करेगा या वाई करेगा या कोई जेड करेगा। तो हम ज्यादा काम किससे करवाएंगे, जल्दी से जल्दी काम हो, क्योंकि मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम बताना है कि जल्दी से जल्दी काम होना चाहिए। जिसने काम का ठेका लिया है उसने बोला है कि जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाना चाहिए, तो हम सबसे ज़्यादा काम किससे करवाएंगे, एक्स से कराएंगे, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बढ़िया है, 4 यूनिट काम करता है ये एक घंटे में, तो एक्स से काम कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल दिया गया पॉइंट, नोबडी कैन वर्क फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव आवर, लगातार 2 घंटे कोई भी काम नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, वाई से करवाएंगे, वाई से कराओ या जेड से कराओ आपकी मर्जी है, तीनों दोनों क्या कर रहे हैं, 3 यूनिट ही काम कर पा रहे हैं। तो मैंने इसको क्या बताया था, यहां पे आपका आ गया 7, तो 7 का नियर बाय नंबर क्या रहेगा आपका 21, यानी इंटू थ्री यानी आपका क्या रहा, 2 दिन काम हो रहा है, तो 2 इंटू 3 आपका 6 आपका आवर तक काम हो चुका है, ठीक है। यानी 21 यूनिट्स में 6 आवर लग चुके हैं, इतना ही था। देन आपसे क्या बोला गया, इसको आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, इतना टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम आपका 1 मिनट में पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। आपने क्या किया, एक्स किया, फिर वाई किया, फिर अगेन एक्स किया, फिर जेड किया, जो भी करते रहिए आप, 4 3 4 3 4 3 4 3, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, यहीं तक काम होगा। ये आपका कितना आया, 21 यूनिट्स काम हो चुका है, 1 यूनिट्स काम हो चुका है। टोटल यूनिट्स कितनी थी 24, 3 यूनिट अभी भी काम बचा। लास्ट में काम किसका था, 3 का, या तो जेड था या वो आपका वाई था। तो अगेन एक्स काम कर सकता है, हाँ जी काम कर सकता है। तो एक्स कितना काम करता है, 1 घंटे में 4 यूनिट, बचा कितना 3 यूनिट, तो 3/4 में काम कर देगा। इनटू हमने क्या किया 60, क्यों, क्योंकि मिनट्स में निकालना है हमें वो, तो इंटू 60 करके आपका 45 मिनट्स आ गया। 6 घंटे ऑलरेडी काम हो चुका था, जो 3 यूनिट बचा वो एक्स ने 45 मिनट्स में निपटा दिया। तो आपका टाइम कितना आया 6 आवर 45 मिनट्स। ये आपका यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन था, यानी आपके 5 नंबर फ्री के थे, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे, जिन बच्चों के 60 मार्क्स पे रह गया हो, जिन बच्चों का 62 पे रहा हो, मतलब इस सीरीज में जिन बच्चों का नंबर रहा है,
तो अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें और अच्छे से तैयारी कर लें तो नो डाउट आप बहुत ईजिली कर लेंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, हाँ पंजाब पीसीएस में आप बोल सकते हैं कि पंजाब पीसीएस में आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है एक तरह से, आपका पेपर है प्रॉपर ये, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए आपका एक नेक्स्ट टाइप करते हैं हम। ये मैन वाली बड़ी आएगी आपके पास, मैन, वुमेन, बॉय, चिल्ड्रन, इस टाइप क्वेश्चंस आएंगे। वो आज हम अपनी सीरीज कंप्लीट करते हैं। आपका टॉपिक टाइम एंड वर्क का, तो इसमें बोला गया है 25 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। जितना भी आपका काम है उसमें बोला है कि 25 मैन आपका इंटू 10 वर्क है ये, तो इक्वल टू वही 20 बच्चे कर पा रहे हैं, 20 बॉय कर पा रहे हैं आपके 50 डेज में इंटू योर 50। ठीक है, क्या मैं मैन और बॉय का रेशियो निकाल सकता हूं? निकल गया जी, क्यों नहीं निकाल सकते? ठीक है, क्या मैं मैन और बॉय का रेशियो निकाल सकता हूं? निकाल लीजिए। कितना आया आपका, काट दीजिए इनको, 0 से 0 गया, अगेन आपका 5 से आपका 25 गया, देन आपका क्या जाएगा, 5 हो गया, 5 से ये 4 गया, तो 4:1 आ गया। ठीक है, इजी था। इसमें अगले बात क्या बोली गई कि 5 मैन स्टार्ट्स द वर्क एंड आफ्टर 10 डेज few boys join the work and the rest of the work is completed in 20 days। अब 5 आदमी काम कर रहे थे 10 दिन तक, नेक्स्ट आपका जो काम 20 दिन तक चलने वाला है उसमें 2 आपके बच्चे भी जुड़ गए, पर बच्चों का ये नहीं बताया कितने बॉय हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करूं मैं, 5 इंटू आपका क्या था, पहले टोटल वर्क अगर मुझे पता चल जाए, मुझे टोटल वर्क पता चल जाए तो मैं कर लूंगा इस क्वेश्चन को। तो मैंने टोटल वर्क रखा अपना क्या, फर्स्ट वाला ही मान लेते हैं, 25 इंटू 10 आपका कितना वर्क हो गया, 250 वर्क हो गया। क्यों, क्योंकि हमने मैन वाला माना, किसी एक का मानना पड़ेगा, या मैन का मान लो या बॉय का मान लो। ठीक है, मैन का मान ला हमने, आपका 250 वर्क रहा। तो 10 दिन तो पहले काम कर चुका है 5 आदमी, और 20 दिन और क्या, यानी 30 दिन काम किया किसने, मैन ने। तो मैंने क्या किया, वो टोटल डेज कितने हो गए, 30 डेज, 5 इंटू 30 कितना हो गया, 150 डेज। तो टोटल 30 दिन तक 5 आदमियों ने काम किया, तो 150 वर्क कंप्लीट हो चुका है। बचा कितना वर्क, 100 वर्क बचा जी। अब आपका 100 वर्क बचा है। अब आपने बताने हैं बच्चे कितने थे, यानी बॉय कितने थे जिन्होंने ये 100 वर्क कंप्लीट किया। अब मैं कहूंगा इस बॉय को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, मैन में। तो रेशियो मैंने बताया था अभी आपको, मैन वर्सेस बॉय का रेशियो क्या था, 4/1। तो 4 आदमी एक बॉय, मतलब सॉरी आपके आपके 4 बॉय इज इक्वल टू योर 1 मैन। ठीक है, तो इसका हमने निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका 100 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि हमें तो बॉय को कन्वर्ट करना है ना मैन में, तो इंटू 4 कर दिया हमने, तो 400 आ गया आपका, 400 आ गया। एफिशिएंसी लगा लीजिए। काम कितना बचा था, 100 काम बचा था जी। आपका काम कितना बचा था, 100 काम बचा था। तो आपका क्या रहेगा, कितने दिन तक काम करेंगे वो, 100 काम बचा था, पर बॉय काम करेंगे तो वो 400 हो गया है जी। 100 किन के लिए था ये, 100 मैन के लिए था। तो 400 किन के लिए है ये, उन बच्चों के लिए, क्योंकि क्यों है, क्योंकि 4 की वैल्यू है, 1 मैन इज इक्वल टू 4 बॉय है। तो इसलिए जो 100 काम कर सकते थे एक आदमी, अब वो 4 आपका इंटू 4 करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो निकाला मैंने वो। तो सेम आपका अब क्या आ गया इसमें, आप देखेंगे 400 डिवाइडेड बाय 20 डेज, 20 डेज तक उन बच्चों ने काम किया, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल आपके बच्चे आ जाएंगे 20 बॉयज, 20 बॉयज। अगेन समझिए क्या किया था मैंने, सबसे पहले 20 मैन कैन पीस आपका जो भी वर्क करते हैं 10 दिन में, तो मैंने निकाला 250 आपका वर्क हुआ। क्यों किया, क्योंकि मैंने मैन का हिसाब लेके चला, और मैन और आपका बॉय का रेशियो कितना आया था, 4/1 आया। ठीक, वर्क सेम था। अब क्या करें, 5 आदमी काम कर रहे हैं, 10 दिन तक काम किया, देन अगले 20 दिन भी काम किया आदमियों ने, यानी टोटल कितना दिन काम कर दिया, 30 दिन काम किया 5 आदमियों ने। तो मैंने 5 इंटू 30 करके 150 वर्क कंप्लीट हो चुका है, 100 वर्क बचा। अब ये 100 वर्क कौन करेंगे, बॉय करेंगे। जब एक आदमी ये काम कर रहा है 100 के बराबर, तो इसी में 4 बच्चे लगेंगे। क्यों लगेंगे, क्योंकि वो 4:1 है, उनकी एफिशिएंसी कम है 4, तो उसकी एफिशिएंसी सेम करने के लिए मैंने क्या किया, 400 कर दिया। 20 डेज तक वो काम करेंगे तो आपके 20 बॉयज आ जाएंगे। तो ये आपका क्वेश्चन था।
इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का है। यहां पर आपको एक चीज समझा देता हूं। सबसे पहली चीज, जहां भी और आ जाए यानी इक्वल टू है, यहां पर जहां एंड आ जाए यानी आपका प्लस का साइन है। ठीक है, चलिए, 1 मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन इज इक्वल टू 3 चाइल्ड, यही लिखा है। कैन डू ए पीस ऑफ वर्क आपका 66 डेज में, राइट। अब इनको मैं सेम बनाना चाहता हूं। सेम बनाने के लिए वही क्या करूंगा, मैं एलसीएम लूंगा। एलसीएम लेके कितना आया आपका, 6 आ गया जी। तो क्या मैं इसको टोटल वर्क मान लूं? हाँ जी, मान लीजिए, क्योंकि मैं किसके उसमें करूंगा, रेफरेंस में, आपके मैन के में। तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर दीजिए, इन सबको मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, या आपका क्या रहेगा, 6। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी निकाल रहे हैं हम। एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 के बराबर। इसकी कितनी है, 2 वुमेन की, तो इसका कितना आ जाएगा, 3, 2 आएगा, 3 आ गया, 3 सॉरी। और ये कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, ये आपकी एफिशिएंसी आ गई, ये आपका वर्क आ गया। क्वेश्चन पर क्या पूछा है, 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस आपका 1 चाइल्ड, ये कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे? क्या हम तीनों को ऐड कर दें फिर? वर्क कितना है टोटल, 6 इंटू 66, कितने हैं ये, 11, कितना हो गया आपका, 36, आपका 36 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। कैसे किया, 1 मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन इज इक्वल टू आपका 3 चिल्ड्रन। हमने क्या किया, मैंने क्या किया था, वही एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेके मैंने एफिशिएंसी निकाली, आपका किया 6 से डिवाइड, फिर आपका 6/2 किया, 3 आ गया, फिर 6/3 किया, आपका 2 आ गया। ये आ गई इसकी एफिशिएंसी। यानी ये एक आदमी कर पाएगा 6 काम, 2 वुमेन कर पाएंगी 3, और ये 2। पूछा 1 प्लस 1 वुमेन प्लस 1 चाइल्ड। अब इसको करने के लिए आप ये देखिए ना, ये मैंने 6 किया, ये मैंने 3 किया यहाँ पर, और ये मैंने 2 किया। टोटल वर्क कितना आ गया आपका, 60 डेज इंटू आपका एफिशिएंसी, टोटल 6 जो एलसीएम आया था उससे मल्टीप्लाई किया, तो आपका 6 इंटू 66 आ गया। इनका टोटल करेंगे तो कितना हो गया आपका, 11 हो गया। तो 6 इंटू 66 डिवाइड बाई 11 आपका कितना हो गया, 36 आपका फाइनल डेज आ गया। सेम वर्क है क्योंकि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर ये थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपको एक मैं ट्रिक भी बताऊंगा जो आपका 2 से 3 सेकंड में कर लेंगे उन क्वेश्चन को, मैक्सिमम 10 सेकंड लगेंगी। पर उससे पहले आपको समझना होगा इस क्वेश्चन को। क्या मैं कह सकता हूं कि 4 मैन, एंड का मतलब क्या था, प्लस था, एंड 6 बॉय इज इक्वल टू 5 डे वर्क। देन आपका कहता है 6 मैन प्लस 4 बॉय इज इक्वल टू 4 डे। ये गिवन है, सेम वर्क है, सेम वर्क है और गिवन है ये। ठीक है, तो क्या हमने ये सीखा था, M1D1 इंटू T1, या टाइम बोल सकते हैं, या MDH जो चल रहा है यूट्यूब पे वो बोल सकते हैं। तो M2D2 इंटू योर T2, यही है। तो क्या हम इनको इक्वल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने किया 4M प्लस 6B इंटू 5, क्योंकि डेज है ये, वर्क सेम है, तो 6M प्लस 4 बॉय इंटू 4। ठीक है, मैंने इतना किया, ठीक किया, कोई गलती तो नहीं की। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनको ऐड सब्ट्रैक्शन करके देख लीजिएगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे इनको हम। कीजिए 20M प्लस 30B इज इक्वल टू कितना, 24M प्लस 16B, यही है, यही है ना। तो कर लीजिए इसको, 20 इधर आ जाएगा आपका, 16 उधर चला गया, कितना हो गया, तो मैन कितना हो गया आपका, 20 इधर आ गया आपका, 4 मैन इज इक्वल टू 16 उधर गया, कितना बचा आपका, 14। 16 बॉयज कैसे आया, छः बजे 30, ठीक है, 24 और ये आपका 16 भी बिल्कुल ठीक है। देन आपसे पूछा गया 8 मैन एंड 12 बॉय कितने दिन में कर पाएंगे। ठीक है, ये कितना हो गया आपका
14 हो गया ना, 30 माइनस 14 आपका 14 बी, तो मैन डिवाइडेड बाय आपका बॉय कितना आ गया 14 डिवाइड बाय 4, 7/2। यानी मैं ये बोल सकता हूँ मैन की एफिशिएंसी अगर 7 है तो बॉय की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 होगी। बोल सकते हैं, इतना तो बोला जा सकता है ना। तो सेम इतना कैलकुलेशन किया मैंने कि क्या निकालने के लिए, मैन की एफिशिएंसी 7 है और बॉय की एफिशिएंसी 2 है। अब आप करेंगे कि 8 मैन की एफिशिएंसी कितनी है 7 प्लस 12 बॉय की एफिशिएंसी कितनी है 2 के बराबर। सेम वर्क है। अब सेम वर्क कैसे निकालेंगे हम, क्या मैं जो ये पहले वाला काम है इसको मैं मान लूँ सेम वर्क, उससे मैं निकाल लूँगा सेम वर्क। कैसे निकाला मैंने, क्या किया 4 मैन कितनी एफिशिएंसी है 7 हो गया ना, 4 इंटू 7 प्लस 6 बॉय इंटू 2 और इंटू में कितना आ जाएगा 5 डेज, 28 प्लस 12 इंटू 5 कितना हो गया 40 हो गया ना, 40 इंटू 5 आपका कितना आ गया ये 200 आ गया, 200 टोटल वर्क आ गया। कैसे किया मैंने, क्योंकि ऑलरेडी गिवन था 4 मैन 6 बॉय 5 डेज। इन दोनों इक्वेशन से मैंने पहले एफिशिएंसी निकाल ली, मैन की एफिशिएंसी निकली 7, बॉय की एफिशिएंसी निकली 2। मैंने क्या किया, फर्स्ट से मैंने अपनी टोटल वर्क निकाल लिया। टोटल वर्क कितना आ गया आपका 200 आ गया। यहां से आपको पता चल गया कि कितना ये कर पा रही है, ठीक है। एक दिन में कितना हो गया 56 प्लस 24, ये आ गया आपका 80 यूनिट वर्क एक दिन में कर पा रहे हैं। तो 200 वर्क कितने में कर पाएंगे, 200 डिवाइडेड बाय 80 आपका आ गया 2.5। 2.5 दिन में ये काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। अब हमने समझा कि यार ये इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों किया जाए, क्यों ना कुछ ट्रिक बता दी जाए। तो देखिए सिंपल ट्रिक देखिए, 4 मैन है प्लस 6 बॉय हैं इज इक्वल टू कितने दिन में कर रहे हैं 5 डेज में। मैं सेकंड स्टेटमेंट नहीं देख रहा, 6 मैन वाली नहीं देख रहा, मैं कह रहा हूं कि 8 मैन और 12 बॉयज कितने दिन में कर रहे हैं, 8 मैन प्लस 12 बॉय ये काम कितने दिन में करेंगे। छोटी सी इससे पहले थोड़ी सी कहानी बतानी पड़ेगी, क्योंकि टाइम एंड स्पीड में हमने किया था ये स्पीड एंड टाइम वाले जब हम क्वेश्चन किए थे, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले, उसमें हमने क्या किया था, वो आपका निकाला था ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अगर डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, था ये चीज। बट इसमें भी हम यही चीज करेंगे। आपका मैन इंटू डी, आपका जो डेज आते हैं, एम डी इज इक्वल टू वर्क। अगर वर्क आपका सेम है तो क्या मैं इसको m इज इक्वल टू वर्क बाय डी लिख सकता हूं, और वर्क सेम है तो क्या मैं इसको कांस्टेंट मान सकता हूं। तो मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d, क्या मैं इसको मान सकता हूं। टाइम के अपोजिट रहेगा। सेम आपका कंसेप्ट किया था हमने टाइम स्पीड और डिस्टेंस वाले में, बस ये कंसेप्ट अगर यहां समझ आ गया तो हम इसको कर देंगे। अब कैसे करेंगे वो देखना है। दोबारा देखिए इधर मैंने क्या किया, 4m प्लस 6b, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट देखिए, इज इक्वल टू 5 डेज तक निकालता है। 8m प्लस 12b आपका ये है, ये कितना हो रहा है ध्यान से देखो, इंटू 2 हो रहा है। ये कितना हो रहा है, इंटू 2 हो रहा है, यही हो रहा है। आपने क्या देखा, ये इंटू 2 है, ये इंटू 2 है, तो इसको मैं क्या करूं, इसको क्या किया जाए। मैंने क्या बताया था, मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ये इंटू 2 हो रहा है तो ये 1/2 होगा ना, तो कितना हो जाएगा 2.5 इज योर आंसर। तो ये आपका इजी मेथड था। मैंने क्या किया दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, क्या बोला था, मैन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज या टाइम, जो आपका मन करे वो समझिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ 4 मैन प्लस 6 बॉय काम करते हैं 5 दिन में। सेम आपका 8 मैन 12 बॉयज इसी वर्क को कितने दिन में करेंगे। तो वर्क क्या था सेम, यानी कांस्टेंट मान लिया हमने उसको। तो यहां हमने मल्टीप्लाई करके देखा, इंटू 2 हो रहा है यानी डबल हो रहे हैं, तो टाइम कितना लगेगा, हाफ लगेगा ना,
क्यों? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और वैसे भी हाफ लगता है टाइम, अगर कॉमन सेंस भी अगर हम लगाएंगे तो वही चीज़ लगाई हमने। 5 दिन लगते हैं इन इतने आदमियों को, तो डबल आदमियों को कितने दिन लगेंगे? उसका आधा, तो 2.5 टाइम। ईजी था, तो इतनी कैलकुलेशन करने की आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सेम दिया गया है, कीजिए इसको। क्या करेंगे हम? सबसे पहले स्टार्टिंग से ही क्या करेंगे? 6 मैन प्लस आपका 8 बॉयज कितने के बराबर है? 10 डेज के बराबर है। ठीक है जी, इतना ही रखना है हमें। देन आपसे बोला गया एंड 26 मैन, ये हमें नहीं देखा, ये हम नहीं कर रहे मान लो। और आपके देन आपसे पूछा गया 15 मैन प्लस 20 बॉय उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसमें मैं क्या करूंगा? अगर मुझे ये पता चल जाए कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है, डिफरेंस सेम है, तो आप क्या कहेंगे? ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये सेम आ जाए? कितना है? अगर मैं 6 के साथ 5 मल्टीप्लाई करूं तो कितना हुआ? 30। ठीक, बट डिवाइड बाय 2 कर दूं तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ गया आपका? 15 आ गया। आ रहा है जी, बिल्कुल सही है। तो यानी आप कह सकते हैं इसको, क्या मैं इसको 5/2 से डिवाइड करूं, सॉरी 5/2 से मल्टीप्लाई करूं? क्यों? मैंने क्या किया? 6 × 5 किया तो 30 आया, और डिवाइड बाय 2 किया तो मेरा 15 आ गया जी। सेम इसको करके देखते हैं। चलो जी, उसमें तो नहीं जमा, तो मैंने क्या किया? 8 × 5 40 आ गया। डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं तो हाँ जी 20 आ गया। तो यानी मुझे समझ में आ गया कि 6 मैन प्लस 8 बॉय इज इक्वल टू 10 है। देन बोला गया है 15 मैन प्लस 20 बॉय इज इक्वल टू क्या होगा? मुझे यहाँ समझ में ये आया कि 5/2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा 15 आ रहा है। सेम इसको मैं 5/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा 20 आ रहा है। तो इसका मैं क्या कर दूंगा फिर? 10 के साथ क्या करूँगा? उल्टा कर दूंगा ना, क्योंकि मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो सेम किया मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करने के लिए क्या करूंगा? 2/5 4 days इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ गया? विद इन 3 to 5 सेकेंड ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप मैक्सिमम। अगर दिमाग लगाना है, देखो दिमाग तो वैसे लगाना ही नहीं है, बट अगर दिमाग भी लगाना है तो आप 10 से 15 सेकंड में कर सकते हो। तो बिना दिमाग लगाए भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो भाई कैलकुलेशन थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है बस, वो उसमें दिमाग लगता नहीं है। तो 5 × 5 अगर पूछ रहा हूँ तो आपको पता लग जाए 25 होता है, तो क्या दिमाग लगाया उसमें? नहीं लगाया ना। सेम इसमें क्या कि मैंने 6 मैन आपके 15 मैन अगर को मेरे को सेम करना है तो मैं इंटू 5 डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो 15 आ जाएगा। सेम आपका बॉय का देखा। सेम अगर मैं डेज का करूंगा तो मेरे को इन्वर्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मैंने अभी प्रूव भी किया था, क्योंकि वर्क सेम है मतलब कांस्टेंट है। तो उस तरीके से मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये आपका बड़ा इजी हो जाएगा। 4 डेज इसका आ गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे यूपीएससी पूछ सकता है। हमने स्टार्टिंग में पहले वो क्वेश्चन किए, वो थोड़े बेसिक थे, बच्चों वाले क्वेश्चन थे। अगर आपसे इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ ले तो भी ये हमारे लिए बच्चों के वाले ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आज आपका टाइम एंड वर्क के जितने भी टॉपिक्स थे लगभग हमने कंप्लीट किए। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो डोंट वरी, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताइएगा, मैं आपको क्वेश्चंस और भी कराऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं कल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद।